अम्मा जी, हम क्या बोल रहे थे, बच्चे का स्वेटर बनाने के बाद ना हम कुछ पुराने कपड़ों से ना बच्चे के लिए कुछ कपड़े सिल देंगे, है ना। वो क्या ना, हमारी मम्मी जी बोलती है कि बच्चे की सूरज पूजा जब तक ना हो जाए तब तक ना उनको नए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। तो हम इसलिए सोच रहे थे कि अपनी सोच को जरा लगाम दो सरला, बाद में सोचना, इस समय काम करो, समझी? समझ गए अम्मा जी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अम्मा जी देखिए ना, हमने सारा काम कर दिया। देखिए सबके डब्बे भी भर दिए। ये किसका डब्बा भर रहे हो तुम? गौरी का अम्मा जी। ओ भुलक्कड़ महारानी, गौरी ऑफिस नहीं जाएगी, भूल गई? तो डब्बा क्यों भर रही हो? अरे अम्मा जी, वो क्या है ना, गौरी ने हमें नहीं बताया कि वो ऑफिस नहीं जा रही है। गौरी ने बताया हो या नहीं बताया, हमने उस दिन कहा था ना गौरी ऑफिस नहीं जाएगी, याद नहीं है तुम्हें? ये डब्बा साइड में रखो और पराठे सेको, हम नाश्ता लगाते हैं। जी। कुछ याद नहीं रहता है, 1000 बार एक ही बात कहो। दादी, इधर पाऊस में भाजी, बारिश में भाजी चांगली मिळताय ना? अगो तुका सांगताय मी, सरूच्या वेळेला मी गांव में गई थी। अच्छा। तो उधर हमारी खेती है ना, खेती मतलब खेती। हाँ, तो उधर मैं भाजी लेने के लिए जाती थी और उधर इतना बड़ा आम का पेड़ था। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं कच्चे आम खाती थी। अरे बाप रे, अब थकती नहीं थी और आपको डर नहीं लगता था? नहीं, उलट मजा आती थी मुझे, और थोड़ा व्यायाम पण होता था ना। अरे लेकिन ऐसे समय में व्यायाम करते हैं? अरे तुमको मालूम नहीं, मालवणच्या नदीत मी पोहणे को जाती थी। ओने? पोहणे म्हणजे तैरने को जाती थी। हाँ। अरे कैसी बात कर रही हैं आप आजी जी? मतलब ऐसे समय में तैरना ठीक रहता है क्या? अरे हाँ, ऐसे समय में थोड़ा काम करने का, हल्का फुल्का व्यायाम करने का, ये अच्छा रहता है। अभी डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं। अरे आजी जी, डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन हमारी सास कहती थी कि गर्भावस्था में आराम करना चाहिए, अच्छे से खाना पीना चाहिए, इससे बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। अगो बच्चा नहीं, बच्चे की माँ वो हष्ट पुष्ट मतलब जाडी होता। अगो सरूक देखाय ना, सरूला बघितलंस ना तू? हाँ, माझी पोरगी, हाँ सरू, गौरीची आई। हाँ, अगो वो गौरी आणि नची के टाइम में ना बस से ट्रेन से गर्दी में जाती थी सर्विस करने के लिए। 9 महीने तक सर्विस किया, मालूम है? हाँ, फिर भी कैसी है अभी देखो, और पूरा घर का काम करके जाती थी वो। अभी कैसी है, फिट है ना एकदम? अरे हाँ, अब हम समझे कि उस समय में हमने और जौनपुर वाली ने आराम किया, काम कम किया, इसलिए हम दोनों मुटा गए हैं। लेकिन आप और आपकी बेटी एकदम टनटनाट है। सही सोचा तुमने दादी। तो अभी गौरी के बारे में क्या सोचा है? अब समझ में आया, ये बुढ़िया गौरी की पैरवी करने के लिए माताजी के कान भर रही है। इसे तो हम बताते हैं। हाँ बोलो, क्या विचार है, क्या सोचा है तुमने? हमने सोचा है कि जौनपुर वाली ने और हमने जो किया सो किया, लेकिन अब मुंबई वाली और सीतामऊ वाली के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, इसका मतलब गौरी अभी नौकरी पे जा सकती है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप आजी जी? नहीं मतलब हमने और माताजी ने जब फैसला ले लिया है कि गौरी नौकरी पे नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। अब आप हमारी माताजी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर ये फैसला बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये फैसला नहीं बदलने वाला है।
बस, लेकिन हमने फैसला बदल लिया है जौनपुर वाली। मुंबई वाली अपनों अजय, अजय अगते, वाह गौरी देवी जी, जिस काम के लिए तुमने अपनी आजी जी को यहाँ बुलाया था वो काम तो पूरा हो गया। तुम्हारी आजी जी ने माता जी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के हमारे खिलाफ तो कर ही दिया। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, हो गई तुम्हें तसल्ली। बस जौनपुर वाली, मेहमान के सामने हमारी नाक मत कटाओ। और ये कौन सा तरीका अपनी बहू से बात करने का? हमने ऐसी ट्रेनिंग दी है तुम्हें सास बनने की? माफ कीजिए माता जी, लेकिन आपके होते हुए हम सास बन कहां पाए हैं। हम तो आज भी नई नवेली बहुओं की तरह आपसे डरकर जीते हैं कि न जाने कब कहां किसके सामने आप हमारी मट्टी पलीत कर दें, जैसे अभी अभी गौरी की आजी जी के सामने आपने की। जौनपुर वाली, माता जी आप हमें माफी कीजिए, इस बार हम अपने दिल की बात दिल में नहीं रखेंगे। हम आपसे कह के रहेंगे कि ऐसे किसी के सामने आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। हम भी 50 पार कर चुके हैं, 2-2 बहुओं की सास बन गए हैं, अब तो हम दादी भी बनने वाले हैं। अब तो बख्श दीजिए आप हमें। होश में आओ जौनपुर वाली। हमारे क्रोध की गर्मी है ना, ये तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है। जो मुंह में आया है वो कह जा रही हो। जी कह रहे हैं, क्योंकि आज तक माताजी आपने हमें कुछ कहने ही नहीं दिया, इसलिए आज हम चुप नहीं रहेंगे। हम कह के रहेंगे कि आइंदा आपने हमसे इस लहजे में बात की तो हम सारा लिहाज छोड़ देंगे। जौनपुर वाली, माताजी हम अपनी बहुओं के सामने आपकी मनमानी नहीं सहेंगे। अब तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए और अपना सारा ध्यान भगवान के भजन में लगाइए। हमारी गृहस्थी और बहुओं के बीच में मत आइए आप। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ, अम्मा जी, हमने सारा काम कर दिया, सबके डब्बे पैक कर दिए, पर ये गौरी के डब्बे का क्या करें? खाली कर दे या फिर उसको दे दे? ऑफिस में जा रही है क्या? लो, लो, जो करना है वो करो। नहीं वो क्या है, तुम्हारे लिए सारा घर हमारी जान के पीछे पड़ा, तो हम अकेले गुनहगार क्यों बने? नौकरी करनी है इनको। हद हो गई, जिंदगी निकलने को आई हमारी, लेकिन माताजी ने अभी तक हमें हमारा ओहदा नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। दिल तो करता है कि बगावत कर दें, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करते हैं इसलिए चुप हैं, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें उनकी जगह दिखाने में। क्या कह रही हैं आप नर्मदा जी? होश में तो हैं आप? होश में हैं तभी कह रहे हैं, पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर गया है। समझाइए आप अपनी माताजी को। क्या किया उन्होंने? हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी रहती है, कभी बहुओं के सामने, मेहमानों के सामने, रिश्तेदारों के सामने जो दिल में आए कह देती है। हम पूछते हैं इस घर में हमारी इज्जत है या नहीं है? बिल्कुल है, आपकी इज्जत है, लेकिन आप माताजी के बारे में गलत सोच रही हैं। देखिए, माना कि उनकी जुबान सख्त है, लेकिन दिल उनका मोम जैसा है। आप उन्हें गलत ना समझें।
इसमें समझने वाली बात क्या है? आपको दिखाई नहीं देता? जब देखो तब हमारा मुंह बंद कर देती है, मनमानी करती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इन सब में मिले हुए हैं? आपकी शय पे ये सब कुछ हो रहा है? बस इसी की कसर रह गई थी कि आप हम पर तोहमतें लगाएं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी नर्मदा जी। तो क्या करें हम, आप बताइए। एक तरफ माता जी के तानों से परेशान है, दूसरी तरफ गौरी और उसकी आजी जी हमें अपने ही घर में बेगाना बना दिया है। हमारे खिलाफ साजिशें रचती रहती हैं। बस कीजिए। माना कि माता जी आपसे सख्त लहजे में बात करती हैं, लेकिन आजी जी और गौरी तो आपसे अच्छे से पेश आती हैं। आप उन्हें क्यों कोसती रहती हैं? ये गलत है। हे भगवान, देख रहे हैं आप हमारे साथ क्या हो रहा है। इस गौरी की वजह से आज हमारे पति हमें गलत समझ रहे हैं। इस गौरी ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक हमारा पति भी हमसे छीन लिया है। लो, जो करना है वो करो। नहीं वो क्या है, तुम्हारे लिए सारा घर हमारी जान के पीछे पड़ा है। तो हम अकेले गुनहगार क्यों बने? नौकरी करनी है इनको। अरे गौरी बेटा, आओ आओ आओ। अम्मा जी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुन तो लीजिए, क्या कहना चाहती है वो। बोलो बोलो गौरी बेटा, क्या कहना? अम्मा जी, मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। तुम सही कह रही हो गौरी? या माताजी और आजी जी की कोई नई चाल है ये? नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, किसी की कोई चाल नहीं है। और चाहे आजी और दादी जी कुछ भी कह ले, मैं वही करूंगी जो आप चाहती हो। सच में अम्मा जी, मैं आपको हर्ट करके अपनी खुशी नहीं चाहती हूँ, बल्कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और अम्मा जी, अगर मेरी आजी ने आपसे कुछ कह दिया है और आपको तकलीफ हुई है, बुरा लगा है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस बस, उनकी बात तो रहने ही दो गौरी। वैसे तुमने ये नौकरी ना करने का जो फैसला लिया है वो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं गौरी बेटा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करो। एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। बाबूजी, मैंने अच्छे से सोच लिया। और अम्मा जी जो भी कर रही है वो मेरे भले के लिए कर रही है, और वो सही है। मैं इनकी हर बात मानूंगी। चलो, शुक्र है देर से ही सही तुम्हें हमारी बात सही तो लगी। अच्छा गौरी, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हम तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाते हैं। नहीं अम्मा जी, मैं ले लूंगी। हमने कहा ना तुम जाके आराम करो, हम नाश्ता भिजवाते हैं। जाओ, शाबाश, जाओ। जी अम्मा जी। क्या आप ठीक नहीं कर रही? गौरी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। उसकी सोच को, उसकी समझ को एक दायरे में बांधना ठीक नहीं है। ये गलत है। हमें सही गलत समझाने से बेहतर होगा कि आप अपनी माताजी को समझाइए कि हमारी बहुओं और हमारे बीच में ना आए। अब जो भी कहना है ना आप खुद कहिए, हमें बीच में मत लाइए। ये ठीक रहेगा मुन्ना के बाबूजी। अब हमें उनसे बात करेंगे। पहले गौरी की आजी जी का मुंबई का टिकट कटवा दे, उसके बाद गौरी को अपने इशारों पे ना नचाया तो हमारा नाम भी नर्मदा नहीं।
हॅलो काय ग गडबडीत आहेस का? नंतर बोलू का? नाही नाही निवांतच आहे, बोल ना. तब्येत कशी आहे? बरी आहेस ना? हो. काळजी घे ग बाई, पहिले 3 महिने खूप जपावं लागतं. बघ, उगाच दगदग करू नकोस हा. नाही नाही दगदग कसली वहिनी. अगं इथे अम्माची काहीच करू देत नाही. हो ना, म्हणजे त्या तिथे असताना आम्हाला काळजी करण्याची काहीच गरज नाहीये. त्यांचं सगळं कसं अगदी रीतसर असतं ना. म्हणजे फोन आला होता त्यांचा की बातमी सांगितल्यावर तुमच्याकडे शगुन पाठवायचा असतो. शगुन बद्दल काय? नाही नाही अगं काही नाही, म्हणजे त्या सांगत होत्या की तुमच्याकडे काय काय पाठवायचं असतं ते. म्हणजे भरच असतं ना ग तुमच्यात, सोनं नाणं, भारी कपडे, मिठाया, एवढ्या सगळ्याचा लाखपर्यंत तरी खर्च येईल ना. पण तू काळजी करू नकोस हा. नची आणि बाबांनी 2-4 लाखाची सोय केली आहे. 2-4 लाख? आता सोन्याचे दागिने, भारी कपडे, आता एवढं सगळं पाठवायचं म्हटल्यावर एवढा खर्च तर होणारच ना. पण आणि आजकाल काय ग, कर्जही मिळतात पटकन. तू काळजी करू नकोस. तुझ्या सासरच्यांना जसा हवाय ना तसाच शगुन आम्ही पाठवू. चल तू आता ऑफिसला असशील, मी नंतर बोलते हा तुझ्याशी. नाही नाही वहिनी, मी घरीच आहे अगं, म्हणजे पुस्तकच वाचत बसले होते. तू बोल ना, काय म्हणत होतीस तू? कर्जाचं काय? ते सगळं सोड ग, पण मला सांग तू घरी कशी काय? तब्येत बरी आहे ना? हो हो तब्येत बरी आहे माझी. रजा घेतली. म्हणजे अम्माजी म्हणाल्या की सध्या नोकरी करू नकोस म्हणून. तुला पटतंय का ते? नाही वहिनी, म्हणजे मला कळत नाही काय करू. म्हणजे अशा अवस्थेत मी ऑफिसला जाऊ नये असं वाटतंय अम्माजींना, आणि माझाही नाईलाज आहे ग. हे बघ गौरी, सगळे जण ना तुझ्या काळजीनेच बोलतात. तू आराम कर हा, मी ठेवते आता फोन. वहिनी अगं तू ते पैशांचं म्हणत. वहिनी हॅलो हॅलो. शगुन पाठवण्यासाठी बाबा लाखात खर्च करतायत. आता अम्माजींनी हे काय नवीन सुरू केलंय? गौरी बेटा. जी बाबूजी. तुम पढ़ रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है ना? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं. मैं तो बस देख रही थी, पढ़ना शुरू नहीं किया. ओह तब तो ठीक है. दरअसल हम ये कहने आए थे बेटा कि अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने अपनी सास से बात की वो हमने सुनी, और ये महसूस हुआ जैसे तुम उन्हें पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझने लगी हो, उन्हें हैंडल करना सीख गई हो. कुल मिलाकर पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो. जी मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रख पाऊँ. हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है बेटा, तुम्हें और भी कुछ करना है. जी क्या है ना गौरी कि हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना होगा. जी जी बाबूजी, कहिए ना क्या करना है. हैं बहुत सी बातें हैं जो अधूरी हैं, बहुत से हिसाब किताब हैं जो बाकी हैं, बहुत कुछ है करने को जो सिर्फ तुम्हें ही करना है. बोलो, कर पाओगे? जी जी मैं कर लूंगी बाबूजी. आप मुझे बताइए ना. यहाँ नहीं, तुम आओ हमारे साथ.